तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि मुलायम की बहू अर्पणा को मैनपुरी के लिए टिकट दे सकती है बीजेपी सरकार? क्या सपा का किला भेदने के लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने में अपनी तैयारी कर ली है? मुलायम की बहू यानी कि अखिलेश के रिश्ते में भाभी लगती है। अगर अर्पणा मैदान में खेलने आ गई तो कैसे करेंगे अखिलेश अपनी भाभी का सामना? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अर्पणा के पीछे पीछे हो जाएगा यादव वोट बैंक, बदल जाएगा समीकरण? क्या मुलायम परिवार की दो बहू हो सकती है आमने सामने? अगर दोनों बहू हो गई आमने सामने तो दोनों का होगा टक्कर का मुकाबला। दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखने के बाद सारा मामला समझ में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर सबसे मजबूत बीजेपी ने अपनी घेराबंदी की तैयारी शुरू कर ली है। सत्ता के करता धरता मुलायम सिंह के देहांत के बाद चुनाव का रुख बदल चुका है। अखिलेश अपनी जीत के बाद मुलायम सिंह के सम्मान को आगे बनाए रखेंगे। बीजेपी सरकार में सेंध लगाने का मौका छोड़ना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, खबरों की माने तो बीजेपी सीट पर यादव परिवार की बहू अर्पणा यादव को टिकट देकर अपनी जीत को आगे भी इसी तरह जीत हासिल करने में है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक भाजपा चुनाव में मैनपुरी के दूसरे बेटे प्रतीक की पत्नी को मैदान में उतार सकती है। अर्पणा को भाजपा मैनपुरी चुनाव में मुलायम सिंह की परंपरागत सीट मैनपुरी से चुनाव में उतार सकती है। दरअसल दोस्तों, यादव परिवार के नाम पर चलते भाजपा अर्पणा यादव को सीट में उतारने का मन बना सकती है। आपको बता दें कि लिस्ट में नाम तो कई और भी है, लेकिन सबसे चर्चा में अर्पणा, जो कि यादव परिवार की बहू है। मैनपुरी सीट पर यादव, साकेपा, लोधी, ओबीसी जातियों का बड़े पैमाने पर वोट बैंक है। बीजेपी ने यूपी मैनपुरी चुनाव पर अपनी तैयारी जोरों से शुरू कर दी है। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे लोगों के सामने नेता अपने अपने सुझाव और चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। भाजपा के अधिकारी अपने वोटों को ज्यादा और जीतने के लिए अपनी पूरी तैयारी पर है। लोगों को यह भी कहते हैं कि अब जो चुनाव होगा पारदर्शी ढंग से होगा, कोई भी वोटों से छेड़खानी नहीं की जाएगी, लोकतंत्र की मजबूती पूरी तरह से दिखाई दे, कोई भी फर्जी वोट नहीं डाले जाएंगे। दोस्तों, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार तरीके से जीतेगी। इटावा के 6 नगर निकाय है। डिंपल यादव ने अपनी टीम के साथ सलाह मशविरा करके यह भी जताया है कि यहां पर कमल खिलना चाहिए, यानी कि दोस्तों भाजपा की जीत होनी चाहिए और उसके लिए दिन रात मेहनत करनी होगी। सीएम योगी के कहने पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल ने जीत के लिए मंथन किया है। प्रत्याशी चुनाव के लिए कुछ चर्चा हुई है। 2-4 दिन के बाद बीजेपी अपने नामों का ऐलान कर देगी। दोस्तों, भाजपाई अपनी सीट पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। मुलायम सिंह के बाद अब भाजपाई अपना कब्जा करते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि नरेंद्र मोदी का नेता के प्रति सम्मान स्वभाव था। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यूपी से एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कुछ समय पहले ही यूपी के सीएम योगी ने शत्रु संबंधी संपत्ति को खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब तमाम जिले में डीएम, एसपी से लेकर तमाम सरकारी टीम शत्रु संपत्ति को खाली करवाने में लग गई है। लेकिन अब यूपी के प्रयागराज से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने निकल कर आया है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि प्रयागराज में सिर्फ 10-20 नहीं बल्कि पूरे 500 बीघा जमीन पर माफियाओं ने अपना कब्जा कर रखा है और इस शत्रु संपत्ति पर करोड़ों के इनके बड़े आलीशान घर भी बन चुके हैं। और बताया जा रहा है कि इसमें अतीक अहमद जैसे तमाम भूमाफिया शामिल है, जिन्होंने न सिर्फ अपनी गुंडागर्दी के दम पर उनकी जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि यह उनके कागजात पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं और इन्होंने इस जमीन के कागजात भी जला दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। सीएम योगी जिस तरह से इनके खिलाफ कड़े एक्शन लेने में लगे हुए हैं, वो काफी है या फिर योगी जी को इनके खिलाफ कुछ और कदम उठाने चाहिए? तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से।
दरअसल संगम नगरी प्रयागराज के सुराओं से लेकर पूरे प्रयागराज की बात करें तो अब तक प्रयागराज में 500 बीघा शत्रु संपत्ति पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। कई साल पहले इस शत्रु संपत्ति के दस्तावेज जला देने के बाद अब सालों पुरानी शिकायतों के बाद जब प्रशासन ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल देश आजाद होने के बाद जमींदार अपनी कई सारी जमीनों की संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और उनके जाने के बाद बड़ी संख्याओं में भू माफियाओं ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। इसके सालों बाद अब संपत्ति को लेकर नियम बनाए गए तब प्रदेश सरकार ने ऐसी सभी जमीनों के बारे में पता किया है। उसी दौरान इन सभी अवैध तरीके से हथियाई गई जमीन का खुलासा हुआ था, लेकिन इन माफियाओं ने जमीन के सभी दस्तावेज जला दिए थे। ऐसे में सीएम योगी ने शत्रु संबंधी अभियान के तहत निर्देश दिए, जिसके बाद प्रयागराज के डीएम संजय कुमार खत्री ने अधिकारियों को इसके लिए जानकारी जुटाने के निर्देश दिए, जिसमें पता चला कि 35 बीघा जमीन भू माफियाओं ने कब्जा कर रखी है और जिले के बाकी माफियाओं ने भी मिलकर 500 बीघा से अधिक जमीन पर कब्जा कर रखा है और जिसमें यह बताया जा रहा है कि ज्यादातर मुस्लिम लोग इसमें शामिल है और समाजवादी पार्टी के अतीक अहमद से जुड़े हुए हैं और ऐसे में उन्होंने काफी ज्यादा जमीन पर कब्जा जमाया हुआ है। और ये अब से नहीं बल्कि आज़ादी के बाद से ही ऐसा है, मतलब सालों से इन्होंने इस जमीन को हथिया रखा है, क्योंकि इस समय सरकार ने इन जमीनों को लेकर कोई नियम नहीं बनाए थे और ऐसे में इस बात का फायदा उठाकर और गुंडागर्दी दिखाते हुए इन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब जब ये सभी अवैध जमीन सरकार की नज़रों में आ चुकी है तो इन सभी माफियाओं के खिलाफ जल्द ही एक्शन लेने की सीएम योगी ने बात कही है। देखा जाए तो दोस्तों ये पहली बार नहीं है, बल्कि कट्टर मुस्लिम लोग इस तरह से ही गुंडागर्दी करके अवैध कब्जे करते रहते हैं, फिर चाहे वो हिंदुओं की जमीनें हों या फिर सरकार की जमीन। लेकिन अब सीएम योगी ने इन सभी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के आदेश दिए हैं और ऐसे में अब सीएम योगी ने इन सभी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद अब इनकी करोड़ों की संपत्ति देखते ही देखते ध्वस्त कर दी गई है। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि सरकार ने जो इनके खिलाफ एक्शन लिया है वह सही है या फिर सरकार को इनके खिलाफ और भी कड़े कदम उठाने चाहिए? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।